तो योद्धाओं, आज हो गया है 7 अप्रैल। आज आपका जो चंद्र अकेडमी में टेस्ट दे रहे होंगे उनका मैथ्स का टेस्ट होगा। पिछले 3 दिनों से हम लोग मैथ्स की पूरी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना मेरे से हो सका मैंने क्लास बना के दिया है आपको। रीजनिंग का मैंने नहीं दिया है, मैं वो भी दूंगा और कुछ 10, 15, 20 दिन के अंदर मैं रीजनिंग की भी सारी क्लासेस बना के आपको प्रोवाइड करता हूँ। रीजनिंग के टॉपिक्स जो आपके मेंस का सिलेबस में लिखा हुआ है और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना आप कि किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन हमेशा रीजनिंग के 10 से 15 नंबर के 15 नंबर आप मान के रखो आने ही आने हैं। और एक गणितज्ञों के योगदान के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है। गणितज्ञों के योगदान के ऊपर एक अच्छा सा नोट्स बना के मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आपको क्या करना है, अब उसको बहुत बार पढ़ना है ताकि वो चीज़ें याद हो जाएं। बहुत बार पढ़ना है मतलब क्या है, जब तक याद नहीं होगा तब तक पढ़ना है और वो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अगर आपको डेली उठ के 5 मिनट बैठना पड़े उसको पढ़ने के लिए, ज़्यादा नहीं है, 3 पेज ही है, तो आप सुबह उठो 5 मिनट तो एक बार पढ़ लो और आगे बढ़ लो। ये कभी मत सोचना कि एक दिन में ही बैठेंगे और एक दिन में ही 10, 20, 30 बार पढ़ लेंगे और याद हो जाएगा। ये गलत है। आप हर दिन 5 मिनट ही पढ़ लो उसको, बिना याद करने की इंटेंशन से। सिर्फ आप क्या करो, बैठ जाओ और पढ़ लो और वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो डेली आप करोगे। गणितज्ञों के योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर हर साल आप क्वेश्चन पेपर में देखना 8 नंबर 10 नंबर के सवाल वहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं करना है। जिनके 6-5 गणितज्ञ दिए गए हैं सिलेबस में, वही चीज़ आपको याद करना है। बाकी जो मैथ्स का पार्ट है मैंने आपको पूरा करा दिया है। पूरे के पूरे आप जब सिलेबस देखते हो तो आप पाओगे कि कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। एक एक टॉपिक के ऊपर आपको क्लासेस नोट्स प्रिपेयर करके बना के दिया है। अगर आपने मैं जितना कराया हूँ उतना कर लिया है तो आप 50 में 50 नंबर स्कोर करने की स्थिति में आप हो। लेकिन आपको वो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बना दिया है, आपको दे दिया है, आपने एक बार कर लिया है तो वो हो गया है, ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग के टॉपिक, अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर आपने जितना करा दिया उतना हो गया। ये क्वेश्चन सुन के मुझको बहुत दुख होता है, क्योंकि जब मैं टॉपिक बनाता हूँ, मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं लेक्चर बनाता हूँ तो मेरे हाथ में क्या होता है, सिलेबस। और सिलेबस देख के जब मैं करा रहा हूँ तो आपको जब एग्ज़ाम देना है तो सिलेबस देख के क्यों नहीं पढ़ते हो? तो सिलेबस देख के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बिना सिलेबस देखे पढ़ रहे हो मतलब आप मेंस की पढ़ाई नहीं कर रहे। आप जब सिलेबस देख रहे हो तो आप ये देखो कि कौन कौन सा टॉपिक आपने पढ़ लिया है, कौन कौन सा टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, या कौन से टॉपिक मैंने नहीं कराया है, हो सकता है मैंने भी छोड़ दिया हो। तो वो चीज़ें आपको अपने स्तर पे करना पड़ेगा। अब जैसे रीजनिंग वाला जो टॉपिक है ये मैंने अब तक अभी आपको नहीं कराया। आज बुक्स जैसे मार्केट में दीपक कुमार की बुक अच्छी है और एक पीयूष परास्ते सर की बुक आती है, वो भी अच्छी है। तो जो भी आपके पास बुक है उसको उठाइए, सिलेबस देखिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए और ये आप जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन रीजनिंग से बनते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और प्रैक्टिस आपकी होनी है। मैं जब कराऊंगा तब कराऊंगा, लेकिन आपको ये खुद से करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 50 में 50 मिलता है मैथ्स में। मैंने खुद 45 स्कोर करा है, लास्ट ईयर भी 37 स्कोर किया है और वो 37 इसीलिए कम था, नहीं तो मैं 40+ स्कोर किया होता। चूँकि मेरे पास समय कम था पढ़ने के लिए, मैंने सिर्फ 25 डेज मेंस की पढ़ाई की थी और मैं गणितज्ञों को योगदान को पढ़ के नहीं गया था। मतलब पता नहीं कैसे एग्ज़ाम से पहले मैं भूल गया था, तो वो चीज़ें मैं पढ़ के नहीं गया था तो याद नहीं आई चीज़ें वहाँ पे, तो याद नहीं आई तो लिख नहीं पाया। तो वही 8 नंबर वाले सवाल में मेरे को 3 नंबर मिले। आप कॉपी देख लेना मेरी, मैंने आपको RTI की कॉपी दिखाया है, तो उसमें मेरे को 3 नंबर मिले। अगर उसमें भी मैं पूरा लिखा होता तो मेरे को 8 नंबर मिलते, 5 नंबर और बढ़ते, मेरे 42 मार्क्स होते मैथ्स में। और पिछले बार मैं 45 स्कोर किया था, उसकी कॉपी यूट्यूब में है, आप देख सकते हो। तो मैं लगातार मैथ्स में स्कोर करता हूँ, उसका एक कारण है कि मैं प्रैक्टिस बहुत मेहनत करके करता हूँ इसमें, और मेरे को ये पता है कि ये रिटर्न देती है। तो जो सिलेबस में टॉपिक आपको रिटर्न देता है वो आप अच्छे से करें। तो ये रहेगा मैथ्स का आपका।
और आप हिंदी कर रहे हैं, हिंदी में आप वही हिंदी काल इतिहास विभाजन इसका मैंने नोट्स दिया है। जिनको नहीं मिला है मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा। इसका लेक्चर यूट्यूब में मेरा अवेलेबल है, आप इसके लेक्चर को देखिए। लेक्चर देखने के बाद ये टॉपिक आपको एकदम कंठस्थ समझ में आ जाएगा। चीज़ें क्या पढ़नी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टॉपिक के लिए होता है कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेरे नोट्स में जो लिखा है वो आपको रटना है। तो आज ही फिर से आप रिवीजन के स्तर पे करिए। दर्शन का जो नोट्स तीसरा PDF है वो कंटिन्यू रहेगा आपका जैसा चल रहा है। और मैं आज आपको बजट 2025-26 का नोट्स शेयर करूंगा ग्रुप में। 18 पेज का नोट्स बन गया है ये। मैंने प्रेस नोट आप देखोगे छत्तीसगढ़ के वेबसाइट में जब बजट आता है फाइनेंस की वेबसाइट में, तो एक प्रेस नोट आता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बजट डॉक्यूमेंट होता है, और एक होता है बजट भाषण जो फाइनेंस मिनिस्टर विधानसभा में पढ़ते हैं। तो बजट भाषण 100 पेज का है, 100 पेज के बजट भाषण है। मैंने 100 पेज के एक एक शब्द को पढ़ा। प्रेस नोट लगभग ये भी 12-15 पेज का है, इसके भी एक एक शब्द को पढ़ा, और दोनों को पढ़ने के बाद मैंने 18 पेज का एक ऐसा नोट्स बनाया है जो कि प्री और मेंस और ख़ास करके एसे का भी टॉपिक आपका ये नोट्स कवर करेगा। तो आप ये देखना। इसके साथ ही मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आपको नोट्स दूंगा। ये नोट्स आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों ओरिएंटेड हैं। तो जो लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं वो इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, और जो चीज़ें मैंने लिख के दिया है एक एक चीज़ आपको याद हो या इस तरीके से पढ़ें। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये मानें कि ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में काम आएंगी, तो आप इसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ें। और मेंस उस साल के मेंस में डाटा बस चेंज हो जाएगा, चीज़ें सब वही रहती हैं। तो आप ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगा कि अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स जब दूंगा उसको आप पढ़ें, और उसके डाटा, कंटेंट, कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ें हैं मैं आपको व्यवस्थित रूप में लिख के दिया हूँ, आप उसको देखें और उसको पढ़ने की कोशिश करें। बाकी चैप्टर भी मैं जल्दी बना के दूंगा आपको। और बजट सर्वे आपके पेपर नंबर 5 इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का जो सिलेबस है, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी के सिलेबस का से 70% पार्ट आपका अगर आपने बजट और सर्वे पढ़ लिया है तो कवर हो जाता है। तो बजट और सर्वे कवर करना है, और छत्तीसगढ़ की योजनाएं अगर आपने पढ़ी हैं तो 90% छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी कवर हो जाता है। तो और भी कुछ करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये करेंगे। सिलेबस ध्यान रहे, हमेशा हाथ में रहे जब आप मेंस की पढ़ाई करते हैं। नोट्स आप प्रिंट करा लेना और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। तो चीज़ें कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और अपनी मेहनत एकदम जारू रूप से जारी रहनी चाहिए। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आपके दिन शुभ हो, बहुत मेहनत करें और हंसते खेलते पढ़ाई करते रहें। हमारा साथ यूं ही बना रहे और लक्ष्य की प्राप्ति हम यूं ही करते रहें। थैंक यू।